हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है सेमेस्टर 6 के, जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हम आपको कराने जा रहे हैं। अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए गाइस, अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ आपको 50 रुपये में इस पीडीएफ को सेंड कर दिया जाएगा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन विद आंसर होंगे। पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके तैयार किए गए और इन्हीं में से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। इससे पहले जो हमारी क्लासेस सेकंड थी उसमें हमने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ये कंप्लीट करा चुके हैं, तो उस वीडियो को आप देख सकते हो। और इससे पहले क्लासेस फर्स्ट में हमने सभी क्वेश्चन बताए थे आपको पीडीएफ में क्वेश्चन क्या क्या है, किस टाइप से लिखे गए आंसर, तो ये हमने करा चुके हैं। तो इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन नंबर 4 है उस क्वेश्चन का आंसर आपको कराने जा रहे हैं, तो वो हम आपको दिखा देते हैं। तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन 4 है, क्या है, भारत में भूमि सुधार क्या है, भूमि सुधार का महत्व, उद्देश्य और कृषि विकास में भूमि सुधार की भूमिका का वर्णन कीजिए। भारत सरकार द्वारा किए गए विभिन्न भूमि सुधार पर चर्चा करें। इन भूमि सुधार की असंतोषजनक प्रगति के कारण क्या है। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन दोनों एक ही है, क्वेश्चन को आप देख सकते हैं थोड़ा सा चेंज किया गया है, तो इसका आंसर हम आपको कराने जा रहे हैं। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भूमि सुधार है क्या है। तो देखिए, भारत में भूमि सुधार क्या है। भारत में भूमि सुधार नीतिगत कदम है जो भूमि वितरण को अधिक न्यायसंगत बनाने का इरादा रखते हैं। इस समान वितरण का उद्देश्य भूमि को उत्पादकता में वृद्धि करना और उस दौर पर निर्भर आबादी की गरीबी को कम करना है। इस प्रकार भारत में भूमि सुधार का उद्देश्य उन लोगों के स्वामित्व को कम करके भूमि का पुनर्वितरण करना है जिनके पास बहुत अधिक है और उनके पास बहुत कम है या कोई नहीं है। तो देखो, जो कि भारत देश में आप कह सकते हैं भूमि सुधार क्या है, तो वो न्याय संगत एक इरादा होता है कि मतलब जैसे गरीब और अमीर है ना, उनके बीच की जो खाई है ना उससे कम करना चाहिए। मतलब गरीबों को जितनी ज़रूरत है उनके अकॉर्डिंग उनको सुविधाएं प्रदान की जाएगी और गरीबी को कम किया जा सकता है। और उनका उद्देश्य यही होता है कि सबको बराबर का अधिकार दिया जाए। तो इसके आगे आप देखिए, भारत में भूमि सुधार का महत्व, तो महत्व क्या है, तो महत्व देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका भूमि का समान वितरण प्राप्त करना, मतलब कि सभी को समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। भूमिहीन छोटे और सीमांत किसानों के बीच अधिशेष भूमि का पुनर्वितरण करने के लिए भूमि के स्वामित्व की सीमा को लागू करना। थर्ड है गरीबी उन्मूलन और समान ग्रामीण विकास प्राप्त करना। जमींदारी प्रथा को समाप्त करना। किराएदारी कानूनों में सुधार। कृषि की उत्पादकता बढ़ना। भूमि चक्रबंदी के माध्यम से भूमि विघटन को कम करना। सामाजिक आर्थिक समानता, यह सुनिश्चित करना कि आदिवासियों की भूमि बाहरी लोगों द्वारा नहीं ली जाए। उद्योग जैसे कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि के अधिग्रहण को सक्षम बनाना। तो ये कुछ इसके पॉइंट है जो आप इसके महत्व के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, मतलब कि समान रूप से उनको भूमि का जो वितरण दिया जाएगा और जो छोटे किसान होते हैं उनके भूमि के अकॉर्डिंग रक्षा की जाएगी, उनके अकॉर्डिंग सीमा को भी लागू किया जाएगा और गरीबी के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, उनका विकास किया जाएगा। जो जमींदारी प्रथा होती है उसको समाप्त करना चाहिए, कृषि उत्पादन में बढ़ावा देना चाहिए और सामाजिक आर्थिक समानता होनी चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होनी चाहिए। तो यही सब आदिवासियों की जो ज़मीनें होती है वो किसी बाहर के लोग आके उसको हड़प नहीं सकते। जैसे आप देखते हैं जंगल पर आके लोग कब्जा कर लेते हैं। तो ये सारे इसके महत्व के अकॉर्डिंग आपको पॉइंटेज के अकॉर्डिंग आप ये हेडिंग में भी डाल के इसको 2 से 3 लाइन अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए, भूमि एवं भूमि सुधार के उद्देश्य क्या हो सकते हैं। तो देखिए, भूमि सुधार के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। कृषि विस्तार, वितरण और मूल्य वर्धित सेवा में भूमि सुधारकों द्वारा निवेश के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ता है। इससे खाद्य कीमतों को स्थिर करने और घरेलू आय बढ़ाने में भी योगदान मिलेगा। तो मतलब जो कृषि का हम जितना ज़्यादा विस्तार करेंगे उसके ज़्यादा हमें सुविधाएं प्राप्त होगी, जो हमें पैसे ज़्यादा मिलेंगे उनकी कीमत में, और आपके घरेलू के अकॉर्डिंग आय बढ़ेगा और आपके योगदान भी उसमें देगा, खाने पीने की चीज़ें भी बढ़ेंगी। सेकंड पॉइंट है गरीबी को कम करना और भूमिहीन गरीबों को, सीमांत किसानों को ऋण और बाजार सुविधाओं तक बेहतर
पहुंच प्रदान करके उनकी आय में वृद्धि करना। मतलब कि जैसे हम गरीबी को कम कर सकते हैं और जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो किसान बहुत ज़्यादा ही कमी है, उनको किसानों को ऋण दे के उसकी सुविधा हम बढ़ा सकते हैं, प्लस उनके द्वारा जो आय में वृद्धि कर सकते हैं वो अपना पैसे बढ़ा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है भूमि पुनर्वितरण के लिए एक स्थायी कौशल और न्याय संगत तंत्र प्रदान करना। मतलब कि एक अच्छी तरह से व्यवस्था आप कह सकते हैं, उसको न्याय संगत के रूप में आप प्रदान कर सकते हैं। सतत विकास की योजना में सभी हितधारकों को शामिल करके वन, जल, मत्स्य पालन आदि सहित प्राकृतिक संसाधनों के समस्त प्रबंधन में सुधार करें। मतलब कि सतत विकास के अकॉर्डिंग जितने भी लोग होते हैं, जैसे वन के अकॉर्डिंग जंगल, ये मछली पकड़ना, ये सब ये चीज़ें वाले को सबको एक जगह शामिल किया जाए, उसके अकॉर्डिंग जो प्रकृति के संसाधन है उसमें सुधार भी आप कर सकते हैं। तो ये इसके उद्देश्य के पॉइंट थे। अब तो गाइस देख सकते हैं इसका उद्देश्य यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद देखिए कृषि विकास में भूमि सुधार की भूमिका, मतलब कि इसकी क्या क्या भूमिका रही है, इसको कैसे हम सुधार सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसके कुछ पॉइंट हमने लिखे हैं। जो देखिए फर्स्ट पॉइंट है विनियम और कार्यकाल की सुरक्षा। ये सभी भूमि के स्वामित्व को नया आकार देने में प्रदान किए गए हैं, साथ ही इनके कृषि में निजी निवेश को भी आकर्षित किया, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि विकास हुआ। मतलब देखो इसके द्वारा क्या होगा कि जो आप कृषि का विकास भी किया जा सकता है, इसके निजी निवेश को भी आकर्षित कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आपका सेकंड पॉइंट है किराएदारी सुधार। मतलब कि जैसे पैसे के अकॉर्डिंग उसमें सुधार किया गया, उनको किराए को कम लिया गया। तो देखिए उन्होंने किराएदारों के अधिभोग अधिकार को लगाए जा सकने वाले किराए को विनियमित किया। इससे भी किसानों को कृषि उपज में सुधार हुआ। इससे क्या हुआ, जो कृषि उपज में जो किसान होते हैं उन्हें सुधार हुआ खेती के अकॉर्डिंग। और सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। एक अच्छे कदम आप उठा सकते हैं इसके द्वारा। थर्ड पॉइंट है इसका भूदान और सबोध्य आंदोलन को प्रोत्साहन। उन्होंने लोगों की चेतना से लोगों के कल्याण के लिए भूमि दान करने का आह्वान किया। मतलब कि जिसके पास ज़्यादा भूमि है वो अपने लोगों के कल्याण के लिए भूमि दान कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है भूमि चक्रबंदी। इसका तात्पर्य किसान की भूमि की बिखरी हुई जोतों को एक स्थान पर एकत्रित करना, जिन्हें पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सफलतापूर्वक लागू किया गया। इससे भूमि की उत्पादकता बेहतर हुई और उत्पादन में वृद्धि हुई। जो आपका 5 पॉइंट है सामूहिक संयुक्त खेती। इसका उद्देश्य पैनामे की अर्थव्यवस्था का लाभ प्राप्त करने के लिए ग्राम समुदायों के अंतर्गत व्यक्तिगत भूमि जोतों को एकत्रित करना था। यह असफलता रहा क्योंकि लोग अपनी जमीन को अलग नहीं करना चाहते थे। तो गाइस इसमें ये था कि जो सामूहिक रूप से खेती करना चाहिए, जिसके कारण कि सभी को ज़्यादा मुनाफा हो, लेकिन लोग क्या कहते थे अपनी ज़मीन को अलग नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो असफल रहा। इसका लास्ट पॉइंट आप 6 कह सकते हैं ग्रामीण बाजार का विस्तार। भूमि सुधार ने उत्पादक संपत्तियों के वितरण के लिए अनुकूलन परिस्थितियां बनाई, जिससे विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में बड़े सार्वजनिक निवेश में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। तो ये हुआ ग्रामीण बाजार का विस्तार हुआ, जिसके कारण लोगों ने काफ़ी सारे जो परिस्थितियां बना चुके हैं, जिसके कारण इनको काफ़ी सारे विकास भी और ये सार्वजनिक निवेश में इनके उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो गाइस ये कुछ पॉइंट थे जो कि हमने आपको बताए। क्वेश्चन आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं क्या था। तो सबसे पहले आपको बताना होगा जो भारत में भूमि सुधार क्या है, फिर उसका महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है, और ये भूमि सुधार का विकास किस टाइप से हुआ है। तो ये क्वेश्चन थे गाइस, तो आप ये बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से कीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको ये पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी 50 रुपये में। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 इसकी क्लासेस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। तो क्वेश्चन भी आंसर होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आंसर देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से कीजिए। थैंक यू।